अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जानवर पाल पर। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है। वो टॉपिक है मेडिसिन के हवाले से। ये टॉपिक जो हमारे वेटरी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने डीवीएम कर लिया या वेटरी असिस्टेंट का कोर्स कर लिया है, और वो प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत अहम है। और इसके अलावा ऐसे किसान भाई जो कम बेश अपने जानवर का इलाज कर लेते हैं और वो जानना चाहते हैं कि कौन सी दवाई जो है वो किस मकसद के लिए है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पता है कि किसी भी दवाई या किसी भी मेडिसिन के बारे में जिसका हमें मालूम ना हो कि ये दवाई किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, तो हम उसे कैसे जानेंगे कि ये दवाई किस मकसद के लिए यूज़ होती है। तो कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई, उसके ऊपर मुतलका कंपनी ने बिल्कुल वाज़िया तहरीर लिखी होती है, जो कि इंग्लिश में भी होती है और उर्दू में भी होती है। वो लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे उस जो वाइल है, वाइल के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर लिखी होती है, या उसके अलावा जो वाइल के ऊपर जो कवर चढ़ा होता है उसके ऊपर भी लिखी होती है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो मेडिसिन है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। तो इसमें आपने 6 से 7 चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है, हमेशा ज़हन-नशीन करनी है कि ये जो 6 जो 7 चीज़ें हैं, ये किसी भी मेडिसिन के बारे में जानने के लिए बहुत अहम है। सबसे पहले आपको मेडिसिन का नाम पता होना चाहिए। उसके अलावा मेडिसिन के अंदर आप जाएँगे तो तहरीर पे लिखा होगा कंपोज़िशन या फ़ॉर्मूला। उसके अलावा लिखा होगा इंडिकेशन। उसके अलावा लिखा होगा डोज़ेज। उसके अलावा लिखा होगा अपना पैकिंग। और उसके अलावा नीचे लिखा होगा कि ये कंपनी, जो मुतलका कंपनी जो मार्केट कर रही है, या कोई भी कंपनी जो जिसने ये बनाया हुआ, वो नीचे लिखा होता है जाके। अच्छा, अब हम चलते हैं कि कोई भी मेडिसिन जो आपके बैग में मौजूद है या आपके फॉर्म में मौजूद है, तो उसके बारे में आप कैसे पता चल सकते हैं। उसके बारे में पता चलना बहुत आसान है, ये इंतहाई आसान तरीन काम है। बस आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी आपने टाइम देना है। जस्ट आप विदिन कुछ मिनट के अंदर ये सब कुछ सीख जाएंगे। तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले जब आप वाइल से कवर उतारेंगे तो उसके ऊपर जो स्टिकर लगा है, स्टिकर के ऊपर राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, दाएं या बाएं साइड पे लिखा होगा कंपोजिशन या फार्मूला। ये जो कंपोजिशन या फार्मूला होता है, ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि ये जो दवाई है, इसके अंदर, ये जो मेडिसिन है, इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं। और उसके अलावा आगे आप देखेंगे इंग्रेडिएंट का नाम होगा और इंग्रेडिएंट की आगे वज़न लिखा होगा, या उसकी जो जिस मिकदार में वो एमएल में यूज़ हुआ है, या मिलीग्राम में यूज़ हुआ है, या ग्रामों में यूज़ हुआ है, वो उस इंग्रेडिएंट के बिल्कुल अपोजिट सामने लिखा होगा। जब आप इंग्रेडिएंट को पढ़ लेंगे तो आपको मैं बताता चलूँ कि आपको 50% तो अंदाज़ा हो ही जाएगा कि ये जो मेडिसिन है ये एंटीबायोटिक है, या कोई पेन किलर है, या कोई एनसेड है, या कोई हार्मोन है। अच्छा, अब जब ये फार्मूला पढ़ लिया या कंपोजिशन पढ़ ली, उसके बाद अगर आप फिर नीचे आएंगे तो नीचे लिखा होगा इंडिकेशन। इंडिकेशन का मकसद ये होता है कि ये जो मेडिसन है, ये जो फार्मूला है, ये जानवर की कौन कौन सी बीमारी के लिए मौजू है। तो उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें इंडिकेशन में लिखा होगा कि दिस ड्रग इज़ यूज फॉर हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया और एफएमडी और मास्टाइटिस। मतलब ये जो बीमारी, ये जो ड्रग है, ये आप इसे गलघोटू में यूज़ कर सकते हैं, या आप इसे मास्टाइटिस में यूज़ कर सकते हैं, या इसे आप पल्मोनरी इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिकेशन में हमें ये पता चलता है कि ये जो ड्रग है, ये जो फार्मूला है, या ये जो मेडिसिन है, ये जानवर की फ़लाँ बीमारी के लिए इस्तेमाल होगी और फ़लाँ बीमारी के लिए मौजू होगी। अच्छा, अब अगर आप उससे नीचे आएंगे तो उससे नीचे होगा उसकी अपना क्या नाम है, अपना डोजेज या एडमिनिस्ट्रेशन। डोजेज या एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद ये होता है कि ये जो दवाई है, या ये जो ड्रग है, या जो ये सिरप है, या जो ये इंजेक्शन है, आपने किस जानवर को किस वज़न के हिसाब से देना है। क्योंकि कोई भी ड्रग या कोई भी दवाई जो है वो हर एक जानवर में जो मुख्तलिफ वज़न के हैं, उनमें इसकी मिकदार एक ही नहीं होती। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं, वो लिखा होगा 1 ml फॉर 20 kg बॉडी वेट।
आगे एक लफ्ज़ होता है BW, BW का मतलब बॉडी वेट। और जो बॉडी वेट हमने इधर लेना है वो हमने गोश्त का वज़न नहीं लेना, ये ध्यान रखें। जो बॉडी वेट हमने लेना है इधर वो गोश्त का नहीं लेना, वो हमने जानवर का लाइव वेट लेना है। मतलब ये जो ड्रग है अगर हम 10 ml या 1 ml पर 100 kg दे रहे हैं तो मतलब ये है कि जो 100 kg बॉडी वेट होगा उसका लाइव वेट होगा, ना कि गोश्त का वज़न होगा। अच्छा, उसके अलावा इससे हमें ये पता चल जाएगा जो डोजेज है कि ये दवाई हमने फ़लाँ जानवर को, कैटल को कितनी देनी है, बफ को कितनी देनी है, और उसके अलावा अपना शीप को कितनी देनी है, गोट को कितनी देनी है। उस जो डोजेज वाली लाइन है उसमें हमें ये पता चल जाता है। अच्छा, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, अब डोजेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है कि ये जो दवाई है वो देनी किस तरह है। क्योंकि कुछ दवाइयाँ होती हैं को वो इंजेक्टेबल फॉर्म में होती हैं, वो टीके की शक्ल में होती हैं, कि उसका हमने टीका लगाना होता है। और उस और इस डोजेज वाले फार्मूले में मुझे वाली लाइन में ये भी लिखा होता है कि ये जो टीका है आपने इंट्रामस्कुलर लगाना है या इंट्रावीनस मतलब नाड़ में लगाना है, वेन में लगाना है, या आपने सब कट मतलब ज़ेरे जल्द लगाना है। उसमें ये भी वाज़ेह तौर पर लिखा होता है। और उसमें ये भी लिखा होता है कि आपने ये दवाई 24 घंटे बाद रिपीट करनी है या आपने 12 घंटे बाद रिपीट करनी है, क्योंकि हर जो ड्रग है उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी एक्शन जो है वो मुख्तलिफ है। तो इससे जो अपना डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो लाइन है इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो दवाई है, ये जो फार्मूला है, ये कितनी मिकदार में कौन से जानवर को किस वज़न के हिसाब से देनी है। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर आप उस दवाई जो आपके पास वाइल है उस पर नीचे चले आए हैं तो उसमें नीचे लिखोगे पैकिंग। पैकिंग जो है वो पैकिंग तो ये ज़ाहिर करती है कि ये जो ड्रग है ये 1 kg पैकिंग में है या 50 ml वाइल में है या ये 1000 लीटर 1000 ml में है, वो उसमें आपको उसमें पैकिंग का अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, उसके नीचे हम अगर चले इस एक तो विथड्रॉल पीरियड। विथड्रॉल पीरियड ये होता है कि हमने ये ड्रग कोई भी ड्रग है जो हमने आज अपने जानवरों में लगाई है तो उसका आप जो जानवर का गोश्त है या उस जानवर का दूध है वो कितने अरसे के लिए आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो वो भी विथड्रॉल पीरियड जो है वाला जो एक अपनी जो लाइन है उसमें ये लिखा होता है कि ये ड्रग जो है इसके इस्तेमाल के बाद आपने इसको 10 दिन के लिए दूध नहीं पीना या 10 दिन के लिए इसको स्लाटर नहीं करना। तो ये चीज़ जो विथड्रॉल पीरियड है इस चीज़ को शो करता है। उसके नीचे अगर आप आ जाएं तो इसमें कुछ लिखा होता है अपना प्रिकॉशन कि ये जो दवाई है इसको एक तो आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है, इसे ड्राई प्लेस पे नहीं रखना, इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। ये जस्ट प्रिकॉशंस हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आएँ आप जानना चाहते हैं कि ये कौन सी कंपनी की दवाई, मतलब दो चीज़ें मेंशन होती हैं। एक होती है मार्केटिंग, एक लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय और एक होता है मार्केटेड बाय। तो मैन्युफैक्चर बाय का मतलब ये होता है कि जिस कंपनी ने ये दवाई बनाई है उसका नाम आएगा मैन्युफैक्चर्ड बाय वाले हिस्से में। और अगर वो कंपनी खुद ही अपनी उस दवाई को बेच रही है, लॉन्च कर दिया उसने, तो वो उधर लिखा होगा मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय फलां कंपनी। तो इसके अलावा अगर साथ ही लिखा होगा मार्केटेड बाय, मार्केटेड बाय का मकसद ये होता है कि ये कंपनी बनाया और कंपनी ने है और लेकिन इसे मार्केट जो है ना ये कंपनी कर रही है। तो मैन्युफैक्चर्ड बाय और मार्केटेड बाय ये दोनों मुख्तलिफ और अलग अलग टर्म्स हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप इसकी प्राइस देखना चाहें तो नीचे एंड पे या साइड पे कहीं RP लिखा होता है, रिटेल प्राइस लिखी होती है, वो हर ड्रग की मुख्तलिफ होती है उसके हिसाब से होती है। नीचे अगर आप चले आएँ तो उस वाइल पे या उस कवर पे भी लिखा होगा एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका बैच नंबर। हमेशा ड्रग जब भी लें तो आपको मैं बताना कि कोई भी मेडिसिन लें तो उसका बैच नंबर जो है वो लाजमी देख लें कि क्या ये ओरिजिनल मेडिसिन है या ये दवाई खुद साख्ता है। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा अहम था हमारे जो नए भाई हैं जो अब प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अभी उनका प्रैक्टिस का स्टार्ट है।
तो ये जो टॉपिक है उन भाइयों, उन किसान, उन प्रैक्टिशनर भाइयों और उन किसान भाइयों के लिए जो कि अपने फॉर्म पर चाहते हैं कि हम अपने फॉर्म पर अच्छी किस्म से अच्छी किस्म की प्रैक्टिस कर सकें या अपने जानवरों का अच्छा इलाज कर सकें। ये टॉपिक उनके लिए बहुत अहम है। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।